हेलो एवरीवन। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा खत्म हो गया है। अगर आपने वो सारे वीडियोस नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिए, वहाँ से उन सारे वीडियोस का लिंक आपको मिल जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहचान क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहचान होता है फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, यानी इसमें फ्यूज होता है गैमीट्स, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूज नहीं होता है। बनते जरूर है वहाँ पर गैमीट्स, लेकिन फ्यूज नहीं होते हैं। हम सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स के फेजेस देखेंगे। तो अगर हम देखें तो पहला है जुबिनाइल या फिर वेजिटेटिव फेज। जुबिनाइल मतलब जब हम बच्चे होते हैं, इसको एनिमल में जुबिनाइल फेज बोलते हैं और प्लांट में वेजिटेटिव। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो फेज होता है वो है रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज जब हम बच्चे देने के योग्य बन जाते हैं। थर्ड है मैच्योर या सिनाइल फेज, यानी बुढ़ापा। ठीक है। तो ये 3 फेजेस होते हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स के। अब यहाँ पर देखो, इवेंट्स देखते हैं। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पहला है प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा है फर्टिलाइजेशन, तीसरा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहले देखते हैं प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले। तो फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होगा? गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट्स का बनना, तब ना जाकर फ्यूज होगा गैमेट, पहले बनेगा। अब गैमेटोजेनेसिस में हम 2 तरह के गैमेट्स पढ़ते हैं, पहला आइसोगैमेट्स, दूसरा हेट्रोगैमेट्स। तो चलो देखते हैं आइसोगैमेट्स क्या होता है। आइसोगैमेट्स मतलब एक जैसे सेम साइज के, मतलब देखने पर आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा मेल गैमेट है और कौन सा फीमेल गैमेट, इसे कहते हैं आइसोगैमेट्स। इसका एग्जांपल क्या है? क्लेडोफोरा। नेक्स्ट है हेटेरोगैमेट्स। हेटेरो मतलब होता है अलग अलग, मतलब यहाँ पर आप इजीली देखकर पता कर सकते हैं कि कौन सा गैमेट हमारा मेल का है, कौन सा गैमेट फीमेल का। इसका एग्जाम्पल क्या है? फ्यूकस। ओके। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गैमेट ट्रांसफर। अब गैमेट बन गया तो मान लेते हैं ये एक हमारा फ्लावर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ओव्यूल है, यहाँ पर हमारा फीमेल गैमेट है। ये अनदर फ्लावर है और ये मेल फ्लावर है। ये रहा हमारा स्टेमिन, ये एंथर है। तो यहाँ से जो है पोलन ग्रेन को ले जाना पड़ेगा, इसको यहाँ से जाना पड़ेगा और फ्यूज करना पड़ेगा। तो इसको क्या कहते थे हम? पॉलिनेशन। इसको क्या कहते हैं? पॉलिनेशन। ये हम सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसी को कहते हैं गैमेट ट्रांसफ़र, यानी गैमेट बनने के बाद ट्रांसफ़र करना पड़ता है, चाहे वो हवा से जाए, इंसेक्ट से जाए, नहीं तो फ्यूजन कैसे होगा। नेक्स्ट हम करेंगे फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन को हम सिनगैमी भी कहते हैं। फर्टिलाइजेशन को हम सिनगैमी भी कहते हैं। फर्टिलाइजेशन को हम फर्दर 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यानी ऐसा फर्टिलाइजेशन जो फीमेल के बॉडी के बाहर हो। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग रेनी सीजन में रिप्रोड्यूस करते हैं। फ्रॉग रेनी सीजन में रिप्रोडक्शन करते हैं। तो मान लेते हैं ये फीमेल फ्रॉग है, ये मेल फ्रॉग है। तो ये हमारा वाटर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये फीमेल फ्रॉग क्या करती है? अपना ओवम यहाँ पर डाल देती है, ये मेल फ्रॉग अपना स्पर्म यहाँ पर डिपॉजिट कर देता है। दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है और जाइगोट बनता है और यहाँ से नया फ्रॉग बन जाता है, ठीक है। आई होप इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है। मैं सबसे आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब ऐसा फर्टिलाइजेशन जो फीमेल के बॉडी के अंदर हो, जैसे ह्यूमंस। अब ये ह्यूमन है, ठीक है, ठीक है। मान लेते हैं इसको हम यहाँ पर इसका ह्यूमन फीमेल का यूट्रस बना लेते हैं। मान लेते हैं ये ह्यूमन फीमेल का यूट्रस है, ठीक है, ओके। वुम्ब है, यहाँ पर बच्चा जो है 12 मंथ्स डेवलप होती है, ठीक है, डेवलप होती है, उसके बाद डिलीवरी होती है इसका, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? जाइगोट। जाइगोट क्या करता है? लिंक्स द 2 जनरेशन। ये एनसीईआरटी में गिवन है, ये 2 जनरेशन को आपस में लिंक करता है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है। उसके बाद एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस में ढेर सारी सेल डिवीजन होता है, ठीक है, और सेल डिफ्रेंसिएशन भी। सेल डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? किसी भी आम सेल का मसल सेल में कन्वर्ट हो जाना या न्यूरॉन सेल में कन्वर्ट हो जाना, इसको कहते हैं सेल डिफ्रेंसिएशन। अब लास्ट में हम देखते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इसमें हम 2 पढ़ते हैं, एक ओविपेरस, एक विविपेरस। देखो ओविपेरस किसको कहते हैं? एग लेइंग ऑर्गेनिज्म को ओविपेरस कहते हैं। फॉर एग्जांपल कबूतर, ठीक है, ये डायरेक्टली एग ले करते हैं, जैसे हम बोलते हैं पक्षी अंडे देता है, वो वाला सीन, ठीक है। विविपेरस ह्यूमंस, इसका एग्जाम्पल है ह्यूमंस, ठीक है। हम अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को जन्म देते हैं, ठीक है, ह्यूमंस में। तो ये होता है विविपेरस। अच्छा, एक टर्म है वो है ओवोविविपेरस। ओवोविविपेरस, ठीक है।
ये क्या होता है, देखो शार्क, अगर मान लो ये एक शार्क है, ठीक है, मानने में क्या जाता है, मान लो ये एक शार्क है, ठीक है। तो यहाँ पर ये अपना अंडा देती है, ठीक है, और ये सोचती है कि क्या मैं इस अंडे को इस वाटर यानी पानी में छोड़ दूँ। फिर ये सोचती है नहीं नहीं, डर के मारी ये नहीं एग ले करता है, क्योंकि ये सोचती है कि अगर कोई प्रेडेटर खा लेगा तो ये अपने अंडे को अपने बॉडी के अंदर ही रखती है और अपने अंदर ही हैच करा देती है। उसके बाद यहाँ से एक बेबी शार्क निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें लगता है कि ये तो बीबी पेरस है, लेकिन नहीं। देखो ट्रू बीबी पेरस क्या होता है, अगर हम बात करें ट्रू बीबी पेरस की, तो ये प्लासेंटा से जो है न्यूट्रिशन लेता है। जैसे मान लेते हैं ये ह्यूमन का यूट्रस हम बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ह्यूमन का बच्चा जो है क्या करता है, डेवलप होता है, और ये हमारा प्लासेंटा है और यहाँ से न्यूट्रिशन लेता है। और जो फॉल्स बीबीपेरस होता है वो अंडे से ही न्यूट्रिशन लेता है, वो शार्क वाले में अंडे से ही न्यूट्रिशन ले रहा था, उसके बाद वहाँ से हैच होकर वापस निकल रहा था, ठीक है। तो ये थी हमारा पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया पढ़कर, तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आप कमेंट में बताइए कि सेकंड चैप्टर लाऊं या नहीं, ठीक है।